उत्तर प्रदेश सरकार ने जेल में बंद पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि को रिहा करने के आदेश दे दिए हैं। अमरमणि और उनकी पत्नी 2003 के मधुमिता हत्याकांड में दोषी पाए गए थे और जेल की सजा काट रहे थे। कवयित्री मधुमिता शुक्ला की 2003 में लखनऊ में गोली मारकर उनके घर में हत्या कर दी गई थी। अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि को 2007 में इस जुर्म के लिए सजा मिली उम्र कैद की। सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद अमरमणि त्रिपाठी अब कानून की हथकड़ी से आज बाहर आ रहा है। हालांकि मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला ने भरपूर कोशिश की कि उनको जेल से बाहर ना निकाला जाए, पर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नहीं सुनी। उस खबर पर हम आगे आएंगे, लेकिन फिलहाल बात करेंगे अमरमणि त्रिपाठी की। आखिरकार अमरमणि त्रिपाठी इतनी चर्चा में क्यों है? आज की जनरेशन, आज के युवा जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर अमरमणि त्रिपाठी की उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या भूमिका रही है और उनके जेल से बाहर आने के बाद क्या यूपी की राजनीति बदलेगी? यूपी की राजनीति के बाहुबली नेताओं में इनकी गिनती होती है। गोरखपुर का रहने वाला है। गोरखपुर जिले की नौतनवा सीट से कई बार का विधायक है अमरमणि त्रिपाठी। जब विधायक से इस्तीफा दिया था वो भी तब जबकि उनको सजा हो गई थी। इनकी राजनीति की सबसे खास बात यह रही कि जिसकी सरकार उत्तर प्रदेश में बनती थी उसी की सरकार में ये मंत्री बन जाते थे, यानी बहुत बड़े मौसम वैज्ञानिक थे। आधिकारिक तौर पर बीजेपी को छोड़कर राज्य की लगभग हर पार्टी में अमरमणि त्रिपाठी रह चुका है। अगर उनके करियर ग्राफ की बात की जाए तो लेफ्ट पार्टियों के साथ अमरमणि त्रिपाठी ने अपनी राजनीति की शुरुआत की। उसके बाद लेफ्ट से निकलकर वो कांग्रेस में आ गया और कांग्रेस से विधायक भी बना और फिर कांग्रेस पार्टी को तोड़ा और लोकतांत्रिक कांग्रेस के नाम से एक नया गुट बनाया जिसके नरेश अग्रवाल मुखिया थे। उसमें कद्दावर नेता बने। 1997 में जब बीजेपी की कल्याण सिंह की सरकार बनी तो लोकतांत्रिक कांग्रेस ने उसको सपोर्ट किया, तब उनकी तरफ से ये मंत्री बना। 1999 में बीजेपी के ही एक और नए मुख्यमंत्री बने रामप्रकाश गुप्त। उनकी सरकार में भी अमरमणि त्रिपाठी मंत्री बना। 2000 में राजनाथ सिंह जो वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं, यूपी के मुख्यमंत्री बनते हैं सन 2000 में। उनकी सरकार में भी अमरमणि त्रिपाठी मंत्री बना। फिर दोहरा दूं, बीजेपी में नहीं था, लोकतांत्रिक कांग्रेस की तरफ से शामिल हुआ था उनकी सरकार में। इसके बाद बीएसपी में शामिल हो गया। 2002 में मायावती की सरकार बनती है उत्तर प्रदेश में, उसमें भी अमरमणि त्रिपाठी मंत्री बन जाते हैं। और 2004 में मायावती की सरकार गिराने में अमरमणि त्रिपाठी फिर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और मुलायम सिंह की मदद करते हैं। मुझे याद है मुलायम सिंह यादव ने उस वक्त एक बयान में कहा था कि उसने तो मेरे बेटे जैसा काम किया है, यानी इतनी तारीफ मुलायम सिंह ने अमरमणि त्रिपाठी की थी। 2007 के चुनाव में समाजवादी पार्टी में अमरमणि त्रिपाठी चले आए और मुलायम सिंह की सरकार में मंत्री बन गए। लेकिन आज एक और इंपॉर्टेंट चीज है, आखिरकार अमरमणि त्रिपाठी को रिहा क्यों किया जा रहा है? आपको याद होगा कुछ दिनों पहले बिहार में ऐसे ही एक और बाहुबली नेता आनंद मोहन सिंह की रिहाई हुई थी। इन दोनों घटनाओं को लोग बाग जोड़ के देख रहे हैं। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, लेकिन दोनों मामले बहुत अलग है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। आनंद मोहन सिंह के बारे में यह कहा गया कि नीतीश कुमार की जो सरकार है, जिसको लालू यादव सपोर्ट कर रहे हैं, उस सरकार को ठाकुर वोटों की जरूरत है। बीजेपी से ठाकुर वोटों को छीनना है। इसीलिए आनंद मोहन सिंह की रिहाई को राज्य सरकार ने विरोध नहीं किया, बल्कि मदद की, ताकि आनंद मोहन सिंह अपनी सजा काटने के बाद बाहर आ सके। आपको याद होगा आनंद मोहन सिंह की जब रिहाई हुई थी उस वक्त उनके समर्थकों ने जगह जगह स्वागत की खूब तैयारी की थी। खूब जमकर ढोल बाजे भी बजे थे और आनंद मोहन सिंह का बहुत बड़े पैमाने पर वेलकम किया गया।